2020 से 2021 तक किसान आंदोलन चलने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किसानों की मांग को पूरा किया गया और कृषि कानून को सेंट्रल गवर्नमेंट ने वापस ले लिया। अब समझने वाली बात यह है कि कथाकथित किसान कहां से उठ करके चले आते हैं, सिर्फ एक वर्ग के लोग हमेशा आंदोलन के नाम पे आकर के दिल्ली को घेराव कर लेते हैं। लोग का मानना यह है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट हमें दिल्ली पहुंचने नहीं दे रही, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट ने पंजाब से निकले हुए किसानों को अपने यहाँ शंभू बॉर्डर पे 12 लेयर की बैरिकेडिंग करके रोक दिया है। अब लोगों का यह है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट हमसे डर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट हमें पहुंचने नहीं देना चाहती है दिल्ली तक। भाई दिल्ली तक क्यों पहुंचने दिया आपको? रश ड्राइविंग के लिए? रश ड्राइविंग के लिए आप लोग को दिल्ली पहुंचने दिया जाए? कोई पूरा देश अभी तक इस चीज से उभरा नहीं है कि 26 जनवरी 2021 को आप लोगों ने क्या कुछ किया था। आप लाल किले पे पहुंच गए, लाल किले पे पहुंचने के बाद आप ट्रैक्टर लेकर के वहां के रोडों पे रश ड्राइविंग कर रहे हैं, लाल किला पहुंच करके वहां पे सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों के ऊपर आप लोग तलवार कटार लाठियों से अटैक कर रहे हैं। वहां पे लगा हुआ आपका नेशनल फ्लैग, हमारे देश का नेशनल फ्लैग उखाड़ करके आप लोगों ने फेंक दिया और अपना झंडा लगा लिया। क्या देश ये देखने को दोबारा तैयार होगा? फिर भी गवर्नमेंट ने कहा कि भाई किसान आंदोलन के बीच में कुछ अवांछनीय तत्व घुसे होंगे, एक काम करिएगा, हर एक सुरक्षाकर्मी कोई भी एक भी गोली नहीं चलाएगा, लोग सिर्फ सेल्फ डिफेंस की कोशिश करेंगे, कोई भाई उनके ऊपर अटैक नहीं करेगा। अब समझने वाली बात यह है कि उस चीज को इन लोगों ने अपनी सबसे बड़ी जीत बना ली। किसानों की मांग बड़ी उल्टी सीधी है। उनमें से कुछ मांगे हैं एमएसपी, सभी फसलों पर एमएसपी लागू करना, 300 यूनिट बिजली फ्री करना, उसके अलावा डीजल फ्री करना, 200 दिन मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को 700 रुपए की दिहाड़ी देना, जिन गरीब किसानों को 6,000 रुपए सालाना पेंशन के तौर पे दिया जाता था उसको बढ़ा करके 10,000 रुपए कर देना। उसके अलावा नीलम आजाद, जिन्होंने किसान आंदोलन के दौरान जाकर के पार्लियामेंट पे स्मोक बम फेंका था, उनको आजाद करने की भी मांग हो रही है। अच्छा, यहां तक भाई समझ में आता है, चलो ठीक है, आप अपनी कुछ मांगों को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश करो, ये गलत नहीं है, ये सभी को करना चाहिए। लेकिन आखिर एक बात हमें कोई बता दे कि 15-20 दिन बचा हुआ चुनाव के डेट आने में, और उसी समय ये कथाकथित किसान पहुंच जाते हैं सरकार से अपनी मांगे पूरी करवाने। क्या बात है, मतलब ये समझने वाली बात है ना कि किसान सिर्फ पंजाब में है, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ऐसे जगहों पर, महाराष्ट्र में, ऐसे मतलब अलग अलग राज्यों में कोई किसान है ही नहीं, सिर्फ ये किसान बैठे हुए हैं। और जिस कृषि कानून के लिए पंजाब और हरियाणा के किसानों ने प्रोटेस्ट किया था, उसी किसान बिल को अलग अलग राज्यों ने सपोर्ट भी किया था, लेकिन उनका कोई नहीं सुना। यदि आपके पास पैसा है, पावर है, तो आप जाकर के सड़कों पे उतर जाते हो। आपकी वजह से हर रोज लगभग 500 करोड़ का दिल्ली का नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है। अब ये समझिए कि आप अपनी मांग को लेकर के रोड घेर के तो बैठ गए हो, रोड घेर के बैठ गए हो, आप ट्रैक्टर टाली लेकर के पहुंच गए हो, टाली में खाने पीने का सामान ले लिए हो, दारू चकना सब कुछ लेकर बैठे हुए हो, अलग अलग तरह के एडवांस टेक्नोलॉजी की आप लोगों के पास, एक तरह से ये देखा जाए कि ट्रैक्टर है, उसके अलावा आप लोग लेकर के पहुंच गए हो, जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने रोड को ब्लॉक कर रखा है उसको रिमूव करने का सारा सामान लेकर पहुंच गए हो। आखिर किसान इतने अमीर हो गए देश के, और ये देश के किसान इतने अमीर हैं, यदि आप लोग देश के किसान खुद को बता रहे हो और आप लोग इतने अमीर हो, तो समझने वाली बात यह है, और मैं मानता हूं दिल से भाई कि दुनिया का हर एक इंसान को इतना ही गरीब होना चाहिए। यदि आप लोग किसान हो और आप लोग इतना पैसा कमा रहे हो कि आप जी वैगन और मर्सिडीज जैसी गाड़ियों में जाकर के प्रोटेस्ट करो, एसी लगा के मस्त सुट्टा फूक रहे हो और बिरयानी खा रहे हो, क्या बात है, हमारे देश का कितना अच्छा किसान है। आप लोगों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था गिरती हुई जा रही है। जो इंसान रेगुलर नौकरी करके, काम करके, लेबरी का काम करके अपना घर का पालन पोषण करता है, उस इंसान के लिए आप लोगों ने तो रास्ता ब्लॉक कर दिया है। जो कंपनी देश में आकर के अपना काम शुरू कर रही है, उस कंपनी को आपने लॉस में डाल दिया है। तो क्यों ना देश का अर्थव्यवस्था खराब हो आप लोग की वजह से? और कौन चाहेगा भाई कि दिल्ली में आप दोबारा आके रुक जाओ? लास्ट टाइम आप लोगों की वजह से दिल्ली में कई सारे स्कूल बंद कर देने पड़े थे, भाई खाने पीने का सामान तक दिल्ली तक ना पहुंच रहा था, लोग परेशान हो गए थे, पूरा अंदर से हिल चुके थे। आखिर कैसे आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो यार? आप लोग कैसे किसान हो? 300 यूनिट बिजली फ्री कर दिया जाए, डीजल फ्री कर दिया जाए, सब कुछ आपके लिए कर दिया जाए। और बाकी हाँ, एक चीज मैं इसमें नोट डाउन करना भूल गया था, वो है कि हम किसी भी बैंक से यदि लोन लिए हो उस लोन को माफ कर दिया जाए। यार समझने वाली बात है, किसानों के लोन को माफ कर दिया जाए, और जो गरीब इंसान अपने बच्चों की शादी के लिए लोन लिया है तो उसको वैसे छोड़ दिया जाए। जो स्टूडेंट अपने पढ़ाई लिखाई के लिए लोन लिया है उसकी लोन की कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ किसानी के नाम पे आप लोग देश को घेर करके बर्बाद करने के लिए। और सुनिए, एक चीज मैं सबको क्लियर कर देता हूं कि भाई देश आज के डेट में बेवकूफ नहीं है। सिर्फ एक कम्युनिटी बार बार उठ करके आ जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए किसानों के नाम पे कि हम भाई किसान है, हमें मतलब हमारे हिसाब की सुविधाएं हमको चाहिए। तो ऐसे किसान नहीं होते हैं, ये हर एक बच्चा जानता है, हर एक पार्टी का मेंबर जानता है। और जो राहुल गांधी जी ने कहा है कि एमएसपी, हमारी सरकार आते हम एमएसपी लागू कर देंगे, आप नहीं करेंगे सर, आप नहीं करेंगे। जो हरित क्रांति के समय पे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक कथित एमएसपी लगभग 6 फसलों पर लागू किया गया था, बीजेपी गवर्नमेंट ने उस समय जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने कहा कि इन सभी चीजों को कंफर्म लीगल कर दिया जाए, मतलब एक डॉक्यूमेंट पे बोल दिया कि हमें ये इन फसलों पे एमएसपी लागू रहेगा। तब हमारे देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री और सबसे बड़े
अर्थशास्त्री जो कि एक समय में देश लॉस में जा रहा था, उन्होंने अपनी सूझबूझ से देश को उभारा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने कहा कि पैसे पेड़ पे नहीं लगते। और ये सभी को पता है कि एमएसपी लागू करने के बाद हमारी भी कंट्री की हालत वही हो जाएगी जो पाकिस्तान और श्रीलंका की हो गई है। लेकिन इनको क्या मतलब है? और इनको सिर्फ कथाकथित किसान कहने का एक रीजन नहीं है, इनमें से कुछ अवांछनीय तत्वों का ये भी कहना है कि भाई हमारी बात पाकिस्तान के साथ चलिए, आप हमारी बॉर्डर खोल दो, पाकिस्तान जाने को तैयार है। कैसे भैया? पंजाब ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਰ ਦੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੀ ਸੰਧੀ। पंजाब सरकार सपोर्ट कर रही है? बिल्कुल कर रही है। आप लोग कह रहे हो, आप लोग जान नहीं पाओगे पाकिस्तान, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं की हालत क्या है, पाकिस्तान में रह रहे सिखों की हालत क्या है। अफगानिस्तान में भाई सिखों की संख्या बहुत अच्छी खासी थी, लेकिन वहां पे जब से तालिबान ने अटैक किया है, तालिबान अपने अंडर कंट्रोल में लिया है, वहां के जो पंजाबी लोग हैं वहां से पलायन कर रहे हैं। पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों को घर से जबरन उठा करके उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है, उनसे जबरदस्ती शादी कर जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जाता है। आप लोग आसानी से कहते रहे हो कि हमें अलग देश बनवाना है, हमें खालिस्तान चाहिए, हमें भाई आप लोग तो फार्मर थे ना, आप लोग किसान थे ना, आप लोग किसान रिक्वायरमेंट लेकर आए, और इस भीड़ में कुछ अवांछनीय तत्व यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी को भी जान से मारने की धमकी दे दे रहे हैं। अब समझने वाली बात यह है कि जब भीड़ इकट्ठा एक साथ प्रोटेस्ट कर रही है, तो उसमें 1% मीडिया के सामने आकर के ये बोल दे रहा है कि भाई हमें अलग देश चाहिए। उस इंसान के पास इतनी हिम्मत कहां से आ जा रही कि वो सीधे से मीडिया के सामने आकर के देश के सामने बोल रहा है कि हमें अलग देश चाहिए। हम जिस तरह एक बार सुनने को मिला था कि प्रधानमंत्री गोली मार देगा, उसी तरह पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी को भी किसी ने गोली मार दिया। मजाक चल रहा है यहाँ पे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप लोग गोली मार दोगे और देश शांत बैठेगा? ये कभी मत सोचना आप लोग, कभी भी इस वह में रहना भी मत कि आप लोग देश के प्रधानमंत्री के साथ ऐसा कुछ करने की सोचोगे। पहले भाई उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन आज के डेट में पूरा देश, वो कोई एक दो इंसान के चुनने से वो प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, पूरे देश ने 125 करोड़ देशवासियों ने चुन करके उनको प्रधानमंत्री बनाया। और आप कुछ लोगों की हरकतों की वजह से ना पूरे पंजाब के लोगों पे उंगलियां उठ रही हैं, पूरे पंजाब के किसानों पर। और ये बच्चे बच्चे को पता है कि आप लोग भाई जो मांगे लेकर के आए उसमें से कुछ मांगे सही हैं, जैसे कि किसानों को भाई जो 6,000 रुपये पेंशन मिल रहा है उसको बढ़ा करके 10,000 कर देना चाहिए गरीब लोगों की। हाँ ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक समझने वाली, देश की अर्थव्यवस्था जब जब धरना प्रदर्शन होता है, देश की अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छी खासी हानि होती है। आप लोग को खाने पीने के लिए बाहर से फंडिंग आ रही है, आप लोग को प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर से फंडिंग हो रही है, लेकिन आप लोग देश के लिए नहीं, सिर्फ खुद के लिए लड़ना जानते हो। सिर्फ खालिस्तान की मांग कर रहे हो आप लोग, हिंदुस्तान की मांग नहीं कर रहे हो। आप हिंदुस्तान के किसानों के लिए आप लोग मांग नहीं कर रहे हो, आप लोग सिर्फ खुद की मांग ही कर रहे हो, और ये गलत है। अब समझने वाली बात यह है कि यदि एमएसपी लागू हो जाता है और इनकी मांगें पूरी कर ली जाती हैं, तो टोटल बजट इसका जो बन रहा है वो 40 लाख करोड़ का बन रहा है, और हमारा टोटल देश का रक्षा बजट जो इस साल पास हुआ है वो टोटल 45 लाख करोड़ का है। अब समझने वाली बात यह है कि मतलब इस सीमा पे जो बॉर्डर पे बैठे हुए सिपाही हैं उनके हाथ में लाठी डंडा दे दिया जाए, उनके हाथ में लाठी डंडा दे दिया जाए, क्योंकि भाई एमएसपी जब फाइनल किसानों की जो रिक्वायरमेंट है एमएसपी को हर फसल पे लागू करने की, वो यदि मांग पूरी कर दी जाती है तो 40 लाख करोड़ तो भाई गवर्नमेंट को देना ही पड़ जाएगा किसानों को। और पंजाब की जो फार्मर हैं वो सिर्फ गेहूं और चावल उगाना चाहते हैं, ना कि कोई अन्य फसल, क्योंकि वो फसलों में ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना है। गेहूं और चावल की फसल में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना, लेकिन ये समझने वाली बात यह है कि गेहूं और चावल की फसल उगाने पर पानी का स्तर बहुत ज़्यादा पंजाब में गिर चुका है। जितने ज़्यादा रसायन खाद का पंजाब में इस्तेमाल हुआ है उस वजह से लगभग वहाँ की 50% भूमि बंजर होने के कगार पे। लेकिन उस पर कोई मांग नहीं होनी चाहिए। पराली जलाने का हमें पूरा अधिकार होना चाहिए, लेकिन ये समझना चाहिए कि पराली जलाने भर से दिल्ली गैस चैम्बर बन जाता है, वहाँ पे सालों साल से रह रहे युवा अस्थमा के पेशेंट हो गए। हमें पराली जलाने पे पोल्यूशन से हमें बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि पराली जलाने का हमें पूरा अधिकार मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए भाई? आपकी वजह से पूरा दिल्ली गैस चैम्बर बन जाए, जो लोग उस चीज़ में इन्वॉल्व ही नहीं है उनको उस चीज़ की सजा क्यों मिले? आपके पास कोई अन्य सुविधा नहीं है। और पराली जलाने से पहले भी तो खेती होती थी ना, तो वो नियम कोई क्यों नहीं अपना रहे? बार बार मिट्टी को जला रहे हैं, राख कर रहे हैं वहाँ पे, और फिर आप कह रहे हैं कि अरे यार खेती हो नहीं रही, तो आप उसमें अलग अलग तरह के रसायन खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे यार, जो आपके पास पराली बच रही है उसको खेत से निकाल करके उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट करके यदि आप खेतों में इस्तेमाल करते हैं तो आपकी फसल 2 गुना से 4 गुना हो सकती है। लेकिन नहीं, हमें सिर्फ आसान तरीका चाहिए, हमें सिर्फ गवर्नमेंट को परेशान करने से मतलब है। यदि गवर्नमेंट एमएसपी लागू कर भी देती है तो टैक्स में वो इंप्रूवमेंट करेगी। टैक्स यदि बढ़ेगा तो देश का कौन सा नागरिक है जो टैक्स ज़्यादा देने के कगार पे? ऑलरेडी हम लोग को टैक्स जितना लग रहा है उतना बहुत ज़्यादा है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि टैक्स कौन इतना ज़्यादा देना चाहता है? कोई भी नहीं, कोई इस बात के लिए तैयार नहीं है कि यदि देश में टैक्स बढ़ाया जाएगा इस एमएसपी कानून और बाकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके बाद, तो कोई भी टैक्स ज़्यादा देने को तैयार नहीं है। ऊपर से गवर्नमेंट को घेरना, देश के आर्थिक स्थिति को क्षति पहुंचाना, ये कहाँ के लिए सही है? जब लास्ट टाइम यदि आप लोग को याद हो कि जब किसान आंदोलन हुआ था उस समय बहुत सारे नुकसान भी हुए थे। एक बंगाल की लड़की को किसानों ने बलात्कार किया था, एक इंसान को मार करके वहीं के बैरिकेडिंग पे टांग दिया गया था। इस चीज़ पे कोई बात करने नहीं आएगा, ना टीवी मीडिया, ना कोई
सिर्फ यह है कि हमारी मांगे हैं, हमें पूरी करी जाए। और हाँ, कुछ कथाकथित न्यूज एंकर जो आज की डेट में यूट्यूबर बने बैठे हैं, वो सिर्फ देश के लोगों को गुमराह करने पे तुले। वो खुद के इस प्रोटेस्ट को विदेशी प्रोटेस्ट से कंपेयर करने पे तुल गया। तो भाई, विदेशों की जनसंख्या जो है ना, वो आपकी 10% है आपकी जनसंख्या के, और आपकी जनसंख्या जो है देशवासियों के आसपास में 125 से 150 करोड़ के आसपास में। दिल्ली में यदि एक बार ट्रैक्टर घुसता है तो सोच करके देखिए कि कितना ज्यादा नुकसान होगा, कितने ज्यादा रोड ब्लॉक होंगे, कितने ज्यादा एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। लेकिन नहीं, हमें सिर्फ मीडिया में बना रहना है, हमें सिर्फ गवर्नमेंट को नीचा दिखाना है। ये गलत है। यदि आप देश के लिए काम करना चाहते हैं तो देश के लिए करिए, देश के